हेलो वीवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और वीवर्स, आज जो है वो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वीवर्स, उसका वो हमारे माशरे के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे माशरे के अंदर हम लोग जो है वो कह लें कि नेकी की तक चक्करों में पड़ते हैं, लेकिन हम लोग उसके पीछे जो है वो प्रॉपर वे नहीं देखते कि इससे हमारे माशरे के ऊपर क्या अफेक्ट आ रहा है। देखिए, नेकी करनी चाहिए, लेकिन नेकी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोग जो है वो किसी को राशन डलवा के दे दें, या आप लोग किसी को जो है वो 1 महीने के लिए जो है वो आटा लेके दे दें। नेकी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है। नेकी का मतलब ये होता है कि आप किसी बंदे को उसके पाँव पे खड़ा कर दें और उसको कोई ना कोई स्किल्स प्रोवाइड कर दें, ताकि वो बंदा जो है वो अपने पाँव पे खड़ा होने के साथ साथ एक मुआशरे के अंदर बाइज़्ज़त ज़िंदगी भी बसर कर सके। हम लोग इस चीज़ को नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम लोग किसी को जो है वो बाइज़्ज़त रोज़गार दिलवा देंगे, या वो बंदा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, वो कोई स्किल्स हासिल कर लेगा, तो फिर उसमें हम लोगों को जो है वो हमारे पास कौन आएगा। तो इस वजह से फिर हमारी जो है वो इज़्ज़त जो है वो तो वो भाड़ में जाएगी। फिर मैं कल को अगर उसको आवाज़ दूंगा कि भाई मेरा ये काम कर दो, तो वो क्यों आएगा मेरे पास, क्योंकि उसके पास तो अपने स्किल्स होंगी, उसके पास नॉलेज होगा और वो अपना कमा खा रहा होगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसा काम ही ना करें कि वो बंदा अपनी स्किल्स हासिल करे। हम लोग कहते हैं कि वो बंदा हमारे जो है वो अंडर रहे, और हम लोग उसको जो है वो उसको अपने पाँव पे खड़ा ना होने दें। तो यकीन करें कि ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे हुक्मरानों की। जो लोग अवाम से मैंडेट लेकर और अवाम से वोट लेकर जो है वो आते हैं और 5 साल के लिए हमारे मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं, ये बेसिकली ये इसके ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर उनको जो है वो बनाना चाहिए। ना कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहिए, बल्कि उस लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। यकीन करें कि मुझे उस वक़्त दुःख होता है कि हम लोग एक अपनी कौम पैदा नहीं कर रहे, हम लोग भीख मंगे पैदा कर रहे हैं। और ये बड़े मैं दुःख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हमारे माशरे के अंदर हम लोग भीख मंगों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग स्किल्स पर्सनैलिटीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रहे। उसके पीछे रीज़न क्या है, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और यकीन करें कि क्या होता है, हमारा हुक्मरान आता है, वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, मेरा बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मेरा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई रिलेशंस नहीं है। तो हमारे माशरा जो है वो इस स्किल्स को हम लोग प्रमोट करते हैं कि हमारा क्या होता है कि हम लोग उसमें इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि हमारा कौन सा हुक्मरान जो है वो हम लोगों को क्या रिलीफ दे रहा है। और वो रिलीफ क्या देता है जी, आके असास पैकेज स्टार्ट करवा देता है। वो रिलीफ क्या देता है जी, वो आके रमज़ान का जो है वो राशन की स्कीम शुरू करवा देता है। वो रिलीफ क्या देता है जी, वो आटे को जो है वो सस्ते दामों बेचना शुरू करवा देता है। वो रिलीफ क्या देता है जी, वो शेल्टर होम तैयार कर देता है और आके कहता है जी कि आके यहाँ पे आप अपना खाना फ्री लें। और यकीन करें, दिल खून के आंसू होता है उस वक़्त कि हम लोगों के कौन से हुक्मरान ने आके ये कहा है कि मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता हूँ, मैं आप लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप स्किल्स हासिल करके अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएँ। आज तक यकीन करें, मैंने नहीं देखा कि कोई भी हुक्मरान इस तरह का आया हो जिसने जो है वो हमारे माशरे के अंदर यकीन करें कि गुर्बत को ख़त्म करने के लिए उस बंदे ने कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस करवाई हों, इस तरह के लॉज बनाए हों और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई हो कि जो है वो हमारे माशरे से भीख मंगे ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और यकीन करें कि आज हमारे माशरे के अंदर पढ़ा लिखा भी भीख मांग रहा है और अनपढ़ भी भीख मांग रहा है। और वो किससे भीख मांग रहे हैं, वो कोई किसी के पास जाके कहता है कि मुझे ये काम करवा दो, मुझे राशन लेके दे दो। और कोई कह रहा है वो किसी सूरत में खड़ा है, कोई किसी सूरत में खड़ा है। और हमारी नई हुक्मरान हुकूमत आती है तो हम लोग उसके सामने भी इस तरह हाथ फैला के खड़े हुए होते हैं कि वो हम लोगों को क्या रिलीफ दे रहा है। और यकीन करें कि कभी किसी गवर्नमेंट ने जो है वो इस तरह का रिलीफ नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारी एक पर्सन नहीं और उससे पूरी एक कौम जो है वो फैज़याब हासिल हो। और यकीन करें, मैं आज आप लोगों के तवज्जुह से और इस चैनल के थ्रू मैं अपने हुक्मरानों से जो है वो एक गुजारिश करना चाहूँगा, और उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा जिन लोगों को पास हमारे इस मुल्क की भागदौड़ है, कि वो किसी इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर बनाएं जिससे हमारा मुआशरा जो है वो एक अच्छी जो है वो तरफ गामजन हो। हमारा मुआशरा जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आए, हमारे मुआशरे के अंदर इकनॉमिक ग्रोथ आए, हमारे मुआशरे की जीडीपी इंक्रीज़ हो और हमारे मुआशरे के अंदर जो हमारी कौम की नेशनल इनकम है उसके अंदर इजाफा हो, हमारी पर कैपिटा इनकम अच्छी हो।
اور یقین کریں جب ہم لوگ اپنی عوام کو یہ تمام سہولیات پرووائڈ کر دیں گے، ہم لوگ اپنی عوام کو اچھی ایجوکیشن دے دیں گے، ہم لوگ اپنی عوام کو اچھی سکلز پرووائڈ کر دیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے لیے، وہ ساری زندگی کے لیے وہ لوگ جو ہیں وہ دعائیں دیں گے، جو ایک فرد جو ہے وہ اپنے پورے کنبے کی جو ہے وہ لے کر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔